हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस पन्ने की जिसमें कई आजादी के दीवानों पुलिस कर्मियों ने बलिदान दिया। जब भी बात आजादी की आती है तो उस तारीख की याद ताजा हो जाती है। जब जब यह दिन याद आता है तो जहन के एक एक जख्म हरे हो जाते हैं जो राष्ट्र के इतिहास के दिनों ने हमें दिए हैं, क्योंकि यह तारीख हमें याद दिलाती है तारीख आजादी के दीवानों की जिन्होंने हंसते हंसते गोली अपने सीने पर खाई। भारत के इतिहास का ये वो पन्ना है जब स्वतंत्रता के कई दीवानों और पुलिसकर्मियों ने बलिदानी दी। इस तारीख को भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब ये दिन आता है तब तब जहन में वो जख्म ताज़ा हो जाते हैं जो राष्ट्र के इतिहास ने हमें दिए हैं, क्योंकि ये तारीख हमें याद दिलाती है हमारे उन 11 आज़ादी के दीवानों की जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेज़ों की गोली अपने सीने में ले ली, और याद दिलाती है उन 22 पुलिसकर्मियों की जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक थाने में कर तो अपनी ड्यूटी रहे थे, लेकिन अनजाने में ही सही उन्हें अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। बात कर रहे हैं चौरी चौरा आंदोलन की। हालांकि जब भी इसका जिक्र होता है तो कुछ लोग इसे कांड भी कहते हैं, लेकिन वो घटना जिसने आज़ादी की ललक जगा दी, जिसने हमारे आज़ादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो भला कांड कैसे हो सकती है। वो एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जिसने आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। दरअसल ये घटना गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूरी चौरी चौरा कस्बे की है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना में 222 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 19 लोगों को 2 जुलाई 1923 को फांसी की सजा हुई। वो चौरी चौरा आंदोलन ही है जिसके बाद से स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल क्रांतिकारियों का 2 दल बना। एक था नरम दल और दूसरा गरम दल। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी गरम दल के नायक बने थे। हालांकि दुख की बात यह है कि तत्कालीन इतिहासकारों ने इस घटना को कोई खास तवज्जो नहीं दी। आज़ादी के बाद भी किसी ने इतिहासकारों की भूल को सुधारने की कोशिश नहीं की। देश की स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूलने वालों, आजीवन कारावास की सजा पाने वालों और अंग्रेजों के जुल्म के शिकार लोगों को शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा पाने में वर्षों लग गए। हालांकि जो अब तक नहीं हुआ वो अब योगी राज में होने जा रहा है। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष होने पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बलिदानियों और उनके परिजनों को वो सम्मान देने जा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह 4 फरवरी 2021 से शुरू होकर साल भर चलेगा, जिसका वर्चुअल उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दिन पूरे देश में एक साथ वंदे मातरम गूंजेगा, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। यही नहीं, सुबह प्रभात फेरी निकलेगी। शाम को हर शहीद स्थल पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। बलिदानियों की याद में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। निश्चित तौर पर योगी राज में किसी से भी किसी का हक नहीं छीना जा सकता। निश्चित तौर पर इस अधिकार को योगी राज सरकार में किसी से भी छीना नहीं जा सकता।